बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया यूट्यूब फेसबुक के ज़रिए आप देख रहे हैं सच है विद जुनैद अंसारी। डॉक्टर शहजाद अहमद शेख लेट, ये कहते हुए दिल कांपता है, लरसता है, दुख के साथ तड़पता है, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब ने अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है। उनके बरादर अकबर बड़े भाई जाहिर शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं और किडनी डायलिसिस सेंटर डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर का आज एक चैरिटी प्रोग्राम था जो कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड, हर बंदा जो कि यहाँ पे शरीक हुआ उसने खुद पे किया और डॉक्टर ताहिर साहब, चौधरी शकील साहब, दीगर तमाम लोगों की दावत पर ये लोग शरीक हुए। जाहिर शेख साहब, डॉक्टर शहजाद अहमद शेख साहब की भाई की हैसियत से क्या यादें हैं डायलिसिस के हवाले से? ना वो दिन देखते थे ना रात देखते थे, क्या क्या यादें हैं उनका? तो इस ओना में छोड़ना ही बस मरीज़ थे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना। जब कोरोना चल रहा था ना यहाँ पे, मैं एक ही मिसाल दूंगा, टाइम थोड़ा। तो कोरोना में आपको पता है कि पूरे ओपीडी बंद हो गई थी हॉस्पिटल की ना, पूरे बल्कि सब पाकिस्तान की हॉस्पिटल की ओपीडी बंद हो गई थी। लेकिन डायलिसिस सेंटर वाहिद इदारा था जो इसके उसी तरह चल रहा था जिस तरह आम दिनों में मरीज़ को चेक करते। डॉक्टर साहब का रूटीन थी कि वो उन्होंने ना 3-3 मास्क पहने हुए होते थे और 2-2 ग्लव्स, और मरीज़ को छोड़ते नहीं थे। अब पोजीशन ये होती थी कि सर्दियों के दिन थे ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ। वालदा मेरी है, बहुत बूढ़ी है, तकरीबन 90 साल उनकी उम्र है। तो जब डॉक्टर साहब ना रात को आते ना 10 बजे 9 बजे वापस, तो गाड़ी खड़ी करते गैराज में और सीधे ना सीढ़ियों से ना ऊपर मंजिल में चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ से जाके तो वो अपने मतलब जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे मरीज़ों के लिए, वो उतार के डस्टबिन में फेंक के ना वो नहा के ना फिर नीचे आया करते। तो वालदा मुझे कहती ओ ज़ायद तक के ना शहजाद किस कर दे पे वो पो मादा महीने तो ठंडे पानी नाल नहा दे पे तो बीमार हो जैसी। तो मैं कहा नहीं अम्मी, वो असल में उसका मसला है कि वो मतलब मरीज़ों को देख के आता है। तो आप फिर शहजाद आधा घंटा लगा के अब नहा धो के फिर नीचे आता सर्दियों के दिनों में। तो वालदा को कहता असल बात यह है कि मैं आपके पास इसलिए इंसाफ हो गया आता हूँ कि आप बूढ़ी हैं, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप खुदा न खासा बीमार होगी, बच्चे बीमार होगी फिर। लेकिन अल्लाह के करना ऐसा हुआ है तो वो अभी बैठी हैं। डॉक्टर साहब चले गए। बिल्कुल बहुत ऐसे ज्यादा उनकी। तो बिल्कुल मैं आपको अभी डॉक्टर ताहिर साहब ने बात की कि 14 साल तक हमारे साथ तो इकट्ठे रहे, कभी इख्तलाफ नहीं हुआ। तो आप भी आपके भाई हैं। डॉक्टर साहब बचपन से मुझे इस तरह इज्जत देते, इसलिए मैं उसका बाप हूँ उनका, इतनी इज्जत मेरी करते थे। अब ना 14 साल तक हम भाई इकट्ठे रहे हैं, शादी के बाद भी। आपको एक मिसाल उनकी है कि 14 साल घर शादी के बाद एक मकान में हम इकट्ठे रहे हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों भाइयों में कभी किसी बात पे इख्तलाफ हुआ हो, कभी लड़ाई हुई हमारी बीवियों की। ये उनकी खूबी थी कि वो हर बात को इस तरह करते थे कि बस किसी को तकलीफ ना हो। बस उनका यही होता था कि यार मेरी की वजह से किसी को तकलीफ ना हो, मैं खुद बर्दाश्त कर लूँ, कोई बंदा मतलब मेरी वजह से वो उनकी खूबी थी। बचपन से लेके आज तक उसकी खूबी थी, वो किसी को तकलीफ देने के मूड में थे, खुद बर्दाश्त करते थे, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं देते थे। बस अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद फरमाए। हाँ, मुझे इत्तफाक हुआ, ये शर्फ हासिल हुआ कि प्रोफेसर समी जे खान साहब जिस यूनिट में वो तालीम हासिल करने के लिए पिम्स में कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे मैं ख़ुद भी उन दिनों में इस्लामाबाद में होता था, मैंने ख़ुद भी जाके उनको देखा कि कैसे काम वो करते थे, डॉक्टर शहजाद शेख साहब। तो वही हम्बलनेस, वही नरमी, वही प्यार जो कि एक मॉडल डॉक्टर के मुतल्लिक एक आम इंसान सोचता है कि काश एक डॉक्टर इतना नरम मिजाज हो कि उससे बात करके ही आधा दुख आधी तकलीफ रफ़ा हो जाए। डॉक्टर शहजाद शेख किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर में, डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में एक ऐसे मसीहा थे। बिल्कुल जी, ये इसमें कोई नो डाउट। वो इसी तरह थे, वो घर में भी ऐसे थे और मरीजों के साथ भी ऐसे थे। और पूरी दिन को वो मरीजों को देखते थे, रात पूरी माँ की अयादत करते थे, वालदा की। हाँ, पूरी रात उनकी खिदमत करते थे। तो उनके वो 10-5-7 साल से वो अपने वालदा के कमरे में सोया करते थे, मतलब बिल्कुल आखिर दाम तक। मेरे प्रोग्राम मैनेजर दिखाएंगे थोड़ा सा कैमरा टर्न करके कि यहाँ पे डॉक्टर शहजाद अहमद शेख साहब के मरहूम के लगाए गए इस पौधे
जिस पौधे में डॉक्टर शहजाद अहमद शेख साहब ने अपना होने जिगर दिया, मेहनत करके लोगों की खिदमत की। यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड इस चैरिटी प्रोग्राम के अंदर शहर के मर्द व ज़न बहन भाई यहाँ पे शरीक हैं। यहाँ पे वो लोग जो हैं उनको ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। और रमज़ान का महीना वैसे तो तमाम के तमाम महीने, एक एक दिन, एक एक पल, हर मौसम, हर रंग रब का है। जब भी आप रब को कोई तजारत करना चाहते हैं, अल्लाह ताला पूछते हैं कौन है जो मेरे साथ तजारत करे, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे। तो डॉक्टर शहजाद अहमद शेख साहब उनके जाने के बाद मैंने सुना है कि कुछ लोग मज़ीद जो है यहाँ पे डोनेशन चैरिटी गरीब लोगों के लिए करते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बेशुमार लोग कर रहे हैं उनके लिए। मतलब जब भी लोग, अभी उनको 1.5 साल तकरीबन हो गए हैं फौत हुए, अब भी लोग आगे उनको बस जब भी वो आता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं डॉक्टर साहब के लिए। बहुत मज़े मैंने देखे हैं, जब डॉक्टर साहब के बाद जिक्र करते हैं तो उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं और अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं डॉक्टर साहब को। उनका उन लोगों के साथ उनका चूँकि बर्ताव या रवैया अच्छा था, इसलिए लोग उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं और बहुत प्यार से याद करते हैं उनको। अल्लाह ताला उनकी हर अहले जान अच्छा करे, उनको दर्जात बुलंद फरमाए, हमारी यही दुआ है भाई हमारा। इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आप एक बिज़नेस करते हैं यहाँ पे। मुझे ये बताएंगे कि बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, पूरी दुनिया में अहले मीरपुर, अहले आज़ाद जम्मू कश्मीर रहते हैं। और अगर वो किसी इदारे की हेल्प करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, तो डॉक्टर शहजाद अहमद शेख साहब ने जो किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, इस इदारे को हमेशा अपने बच्चे की तरह परवरिश की, इस इदारे की। अगर आप उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं, वो लोग के जो इस इदारे को ऑन करना चाहें किसी मरीज़ की। हमारा यही इल्तमास है कि ये एक बहुत बड़ा काम है। सब लोगों से यही अपील है कि जितना ज़्यादा से होके इसमें डोनेशन दें। और ये इदारा आपके तावन से ही चल रहा है और करोड़ों रुपए माना सालाना खर्च हो रहे हैं और आप लोगों के तावन से ये मरीज़ जो है ना सेहतयाब हो रहे हैं। और मेरे यही अपील है कि जो भी दोस्त सुन रहे हैं वो जितना मुमकिन हो सके इस सेंटर के लिए आप एहतियात दें और दोस्तों को भी राग़िब करें कि यार ये बहुत अच्छा मरकज़। और आपके पैसे एक एक रुपया आपका ना बिल्कुल सही इसका मसरफ़ है और इसमें एक ज़रा भी 1% भी आपको इसको नहीं महसूस होगा कि इसमें आप पैसा ज़ाया हो रहा है। और इसमें डॉक्टर ताहिर साहब बिल्कुल बहुत बड़ा इनका किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल रब्ता करें। उनके कौन नंबर आपको अक्सर फेसबुक पे आ जाते हैं, आप खुद तशरीफ ला के देखें, विजिट करें एक दफ़ा उस सेंटर को और आपको पता चलेगा कैसे काम जहाँ पे हो रहा है मीरपुर में। आप इंशाल्लाह आपको पता चलेगा बाकी आपका पैसा सही जगह लगा है और आपको महसूस होगा कि मैं दोस्तों को इंशाल्लाह राग़िब करूँगी आपके यहाँ पे आके और मज़ीद लोगों को साथ में लाएँ। मुझे इत्तफाक हुआ कि अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हाज़िरी देने का। तो मुझे बताया गया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग जो है खजूरों का, वो अब भी मौजूद है और उससे जो आमदन होती है वो अब भी गरीबों पे खर्च होती है। बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल ये, हाँ बिल्कुल ये मैंने भी देखा जाके वहाँ पे माशाल्लाह बाग वाकई बहुत बड़ा बाग है और उनके जो पैसे बनते हैं वो गरीबों पे खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला बिल्कुल ये एग्जांपल है ना। हाँ बिल्कुल मिसाल है। शहजाद शेख साहब से जो लोग प्यार करते हैं वो इस इदारे को आके ऑन करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल अल्लाह के साथ जा रहा था इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कहता है कि मुझे कर्ज दो, अल्लाह ताला मुझे कर्ज दो। और अल्लाह ताला अल्लाह ताला कमी किसी पास किसी के लेकर वो अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा के कई गुना हज़ारों गुना बढ़ा के देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला क़यामत के लिए जब बंदा सोचेगा यार मैंने तो 1 रुपया खर्च किया था लेकिन मेरे पास तो इतनी अब हज़ारों मेरे पास इसकी नेकियां आ गई हैं। तो अल्लाह ताला कि हाँ बहुत किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप खलूस दिल से काम करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका बहुत नवाजेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला। बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आप देख रहे हैं कि आज के इस चैरिटी वॉलंटियर चैरिटी प्रोग्राम के रूह रवां दो शख्सियात, एक जिनके बालों में चांदी घुली हुई है और दूसरे जिनकी दाढ़ी के अंदर सफ़ेदी अयां है। आपने डॉक्टर शहजाद अहमद शेख मरहूम के बड़े भाई जाहिद शेख साहब की गुफ्तगू सुनी। जनाब चौधरी मोहम्मद शकील साहब, कैसे देखते हैं आप ये एक्सपीरियंस? आपने जर्मनी, बरतानिया, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया देख रखी है, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया का मोतबर नाम है आप, मोतबर हवाला हैं।
ये जो एक खामोश खिदमत जारी है डायलिसिस सेंटर मीरपुर की, इसे आप क्या रेट करते हैं? देखिए जुनेद, आप कुछ भी कर लें, डिग्री कर लें, कुछ दौलत कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन बुनियादी तौर पे अक्सर एक जुमला सुनने को मिलता है कि ये वो चीज़ें जो कि आपने हासिल की, इसके जवाब में आप क्या दे रहे हैं। तो जवाब में अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ दी जा सकती है ना, तो वो ये है कि किसी का हाथ पकड़ा जा सकता है, किसी की मदद की जा सकती है, मुश्किल वक्त में किसी का साथ दिया जा सकता है, और जो आपकी तौफीक है, जो इस्तात है, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, वो आप उसको उसकी तकलीफ़ से उसको कम करने में या तकलीफ़ से उसको राहत देने में वो सर्व करें। तो ये जो हमारा किडनी डायलिसिस सेंटर है यहाँ पे डिवीजनल टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर में, बड़ा ज़बरदस्त इदारा है। अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत जो है एक NGO है, वो चलाती है। डॉक्टर ताहिर साहब की सरबराही में डॉक्टर वारिस जलाल, ये प्रोफेसर वारिस जलाल साहब हैं, आगा शब्बर साहब हैं, शबीर शाह साहब हैं, ये सारे दोस्त मिलकर इसमें काम करते हैं। और बुनियादी बात यह है कि काम क्या करते हैं, बस यही होता है कि इसके लिए कोई वसाइल असबाब पैदा करें। तो इस आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ पे जो डायलिसिस फ्री होता है, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, टेस्ट फ्री होते हैं, ट्रांसपोर्ट लोग जो मुस्तहिक मरीज़ होते हैं उनको फ्री मिलता है। तो ये जो सारा कुछ है, सारी इसकी कॉस्ट होती है ना, तो अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा रखा है कि जिन लोगों के पास नहीं है उनको देने के लिए वो लोग आगे बढ़ें जिनके पास कुछ है, चाहे उनके पास पैसा है, चाहे उनके पास वक्त है, चाहे उनके पास सलाहियत है। हमारे पास सलाहियत है, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जिसके पास को थोड़ा सा पैसा है वो थोड़ा सा पैसा दे दे, अगर वक्त है वक्त दे दे, और कोशिश करें कि किसी वक्त आएँ यहाँ पे, आके देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। रोज़ाना 50 से 60 मरीज़ जो हैं रोज़ाना उनका डायलिसिस होता है यहाँ पे, और कई का हफ्ते में 2 बार होता है, कई का हफ्ते में 3 बार होता है। तो ये जो जिसको कहते हैं ना कि जुमला बन गया है, क्लीशे बन गया है, स्टीरियोटाइपिंग बन गई है कि दुखी इंसानियत की खिदमत, आपने इस जुमले की, इन अल्फाज की अगर असल में रूह को समझना है, मतलब समझना है, तो फिर आपको किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर आना पड़ेगा। देखिएगा आपका जो नज़रिया है, आपकी सोच है, वो बदल के रख देगा ये इदारा। इसी तरह ये जो आपने क्लीशे का लफ्ज़ यूज़ किया कि लोगों के जहन में एक कंसेप्ट बन जाता है, वो चाहे गलत हो या सही, फिर उसको आगे रेप्लिकेट कर दिया जाता है। जितनी चैरिटी करने वाली NGOs हैं उनके मुतल्लिक लोगों के जहन में ये ख्याल है कि ये हाजा मिन फजल रब्बी करके लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और दुखी इंसानियत का नाम ले लेके अपनी जेबों में भर लेते हैं। अपने कोठियाँ, अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सीधे कर लेते हैं। लेकिन किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर, डॉक्टर ताहिर, आप लोग जितने लोग हैं, आप कहते हैं कि आइए देखिए, दिल मानता है तो इसका हिस्सा बनिए, नहीं मानता तो हमें हिदायत कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल आएँ, देखें, क्योंकि हम देखिए सीधी बात है, यहाँ से हम लोग कोई एक पैसा भी जो है ना वो नहीं लेते, ना इसके रवादार हैं। इसी तरह चाय के रवादार नहीं, वो उसके लिए भी हमने एक अलहदा फंड रखा हुआ है जिसमें हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना जी, ताकि जो पैसा कोई ज़कात की शक्ल में, सदक़ात की शक्ल में, अतियात की शक्ल में जो मिलता है, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक जाए जो कि इसके असल हकदार हैं। तो बुनियादी बात यह है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, आप आके ख़ुद देखें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह की बात हो रही है, गलती की गुंजाइश हर जगह पे होती है, जिसको कहना कि कमी कोताही जो है वो हर जगह पे होती है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप हमें बताएं, गाइड करें, जिस तरह गाइड करेंगे, अगर वो चीज़ बेहतर हुई, मरीजों के हक में हुई, तो हम क्यों नहीं ऐसे करेंगे। नॉट द सोर्स ऑफ इनकम फॉर सम पीपल, एब्सोल्युटली एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। और हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम बानी, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, फाउंडर ऑफ नफीस ग्रुप, फाउंडर ऑफ KCB बरतानिया। मुझे याद है आपके भी बुज़ुर्ग थे, मेरे साथ भी बड़ी शफकत थी उनकी। वो इस इदारे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। मेरी असल में इंस्पायरेशन हाजी मोहम्मद सलीम साहब हैं। मैंने ये ज़रा कि हमारे ख़ानदान के सरबराह थे वो, तो मैंने बुनियादी तौर पर ये जो काम है ना इसकी तरफ कि ये इसमें मज़ा क्या है, इसमें क्या, जैसे इसका जायका कैसा है, ये बुनियादी तौर पर हाजी साहब ने जब हमारी तरबियत की बचपन में, तो जब उनको हम देखते थे कि ये जैसे काम है तो इसमें इनको क्या मज़ा क्या आता है, अपना वक्त भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, लोगों से मतलब कि जो ताने जो है ना वो भी सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लगे हुए। तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, मैंने अपनी ज़बान में, जो हमारी मादरी ज़बान है उसमें पूछा, मैंने कहा आपको क्या मिलता है इसमें। उन्होंने कहा बात यह है कि मैंने जो ये जो मिलना है ना,
मैंने इसकी तवक्को इन लोगों से थोड़ी सी रखी हुई है, मैंने तो जिससे तवक्को रखी है वो देगा मुझे, और मुझे उस पर यकीन है। और मैंने देखा कि जो ज़ाहिर है कि उनकी एम्पायर है, जो उनका बिज़नेस है, जो उनके बच्चे माशाल्लाह जिस तरह काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उन्होंने अगर हाथ में अगर किसी को 10 लाख दिया, अल्लाह ताला ने 20 लाख के असबाब बना दिए। 1 करोड़ दिया, अल्लाह ताला ने 2 करोड़ के असबाब बना दिए। तो मैं तो इस तजर्बे से ज़ाती तौर पर गुजरा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट हैंड एविडेंस है। हाँ जी। जनाब वारिस साहब, आप प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बहुत से कलर्स हैं आपकी लाइफ के भी, और अब आप ये इन लोगों के साथ आके ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ज़्यादा तंग तो नहीं करते ये लोग आपको? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं लोगों के लिए एक लाइन देना चाहता हूँ, फूड फॉर थाट, कि इंक्लूड द एक्सक्लूडेड, ये नहीं भूलना चाहिए हमें ज़िंदगी। एक्सक्लूडेड कि हमें मुआशरे में पीछे रह जाने वाले लोग, वो खा वो बीमार है, गरीब है, को पढ़ नहीं सकता, कोई भी प्रॉब्लम है किसी का, उसको शामिल करें। और उसको शामिल ना करना मुआशरे की तौहीन है, और इस्लाम की भी। इस्लाम तो दर्स इस बात का देता है कि हम दूसरों के लिए ज़िंदा रहें, तो दूसरों के लिए ज़िंदा रहना ही असल ज़िंदगी है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से, बल्कि यूनिवर्सिटी की जितनी मेरी है, मैंने उसमें अपनी एक फ़ाइल बना रखी थी। उस फाइल का टाइटल था हाउ टू लिव फॉर अदर्स, और उसके बीच मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट लगाता था जो मैं बच्चों की, मुख्तलिफ लोगों की सोसाइटी के अंदर परेशानियाँ देखता था, और मैं समझता था कि मैं इनको रेक्टिफाई कर सकता हूँ, तो मैं करता था। तो लिहाजा मेरी चूँकि लाइफ का ये एक पैटर्न रहा है थ्रू आउट, तो जब मैं बाहर आया हूँ तो फिर मैंने ये सोसाइटीज़ जो है इनको ज्वाइन किया। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी की असल रूह जो है अगर आपने देखनी है तो वो यही है, जब आप दूसरों के पास जाते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनको शेयर करते हैं, साथ खड़े होते हैं, किसी के सर पर हाथ रखते हैं, किसी के हाथ पर हाथ रखते हैं, अपना हाथ अपनी जेब की तरफ बढ़ाकर दूसरों की तरफ ले जाते हैं, यही असल बात है। और इंसान को इस दुनिया में भेजा ही नहीं गया दरअसल, ये तो यहाँ आजमाइश के लिए भेजा गया। आजमाइश यही है कि मैं जुनैद के साथ क्या सलूक करता हूँ, मेरे सामने वाला अगर कोई कमज़ोर है तो मैं उसके साथ कैसा सलूक करता हूँ। डायलिसिस सेंटर जो है ये तो नियामत है, और वो उन लोगों का हमने बिल्कुल जिक्र किया, और हम कहते हैं कि वो कितने अजीम लोग हैं जो इसके लिए कंट्रीब्यूटर हैं। उन डोनर्स को मेरा भी सलाम, जिन्होंने इसको ज़िंदा रखा। और आज मैं समझता हूँ कि जो लोग बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, हाँ वो मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, तालीम से तल्लुक़ रखते हैं, किसी सोसाइटी या किसी टेक्निकल, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी प्रोफेशन है उनका, लेकिन इंसानियत का प्रोफेशन यही है कि हम दूसरों का ख्याल रखें और दूसरों के साथ खड़े हों। ये क्या बात है। मैंने सुना है कि हदीस शरीफ है कि कमज़ोरों की वजह से तुम लोग रिस्क दिए जाते हो, चाहे वो कमज़ोर बच्चा है, बूढ़ा है, कोई माशरे का कोई कमज़ोर फ़र्द है, कोई कमज़ोर इकाई है, क्या ऐसा ही है? जी ये बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो कमज़ोरों की मदद करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे मौके पे रोक दिया कि मत ये सोचना कि मैं मदद ना करूं। आप गुमान कर सकते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर तोहमत लगाने वाले उनके अपने रिश्तेदार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो वालिद थे, तो आप सोचें कि वालिद अगर बेटी के साथ को बात करे तो वालिद पे क्या गुजरती है। उन्होंने सिर्फ इतना गुमान किया था कि मैं इस मसले की आज के बाद मदद नहीं करूँगा, तो जनाब वही आ गई थी। और कुरान में कहा कि जिस तरह आप पहले किया करते थे उसी तरह इन लोगों की मदद जारी रखें। तो वो मामला डिफरेंट, लेकिन लोगों की मदद, लोगों के साथ खड़ा होना, परेशानियों में लोगों के साथ खड़ा होना, ये किसी की आप मदद कर रहे हैं, अगर उसकी कोई खामी है तो उसकी वजह से आप रोक नहीं सकते। ये तो अल्लाह का निज़ाम है। हम कौन होते हैं? अल्लाह ने कहा ये मेरा माल है, तेरा कहाँ से आ गया, मैंने तो तुझे दिया आजमाइश के लिए, तू लोगों के पास लेकर जाता है कि अपने साथ कब्र में लाता है। तो ये डायलिसिस सेंटर की मदद की जाए। जी डेफिनेटली जी, मैं समझता हूँ कि आज वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत मीरपुर में इतनी मदद करें डोनर्स को। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो लोग असल लोग हैं और उनको इतनी मदद करनी चाहिए कि हॉस्पिटल से इस सेटअप को बाहर निकालना है, इसके लिए नई जगह ले जाए, बाकायदा गवर्नमेंट के पास एक फाइल ले जाई जाए, इतनी जगह जो है एलोकेट करवाई जाए जिसमें वो आर्ट, फाइन आर्ट की हद तक जो है वो, यानी आप समझें कि बिल्डिंग बनाई जाए उसमें। यस, स्टेट ऑफ आर्ट है। यस, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आयशा साहिबा। जनाब ज़फ़र मुगल साहब, आप ज़रा प्लीज़ मुझे ज्वाइन कर लेंगे। डॉक्टर ताहिर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। जी मोहतरमा आयशा साहिबा, एजाज़ भाई के साथ तो हमारे न्याज़मंदी का सिलसिला मौजूद है, एक बड़े घर से आपका ताल्लुक़, इस एक बड़े कॉज के साथ आप वाबस्ता हैं, तो क्या कहती हैं?
जी बहुत शुक्रिया आपका। और आज जितने भी यहाँ पे ख़वातीन आई, आज ख़वातीन का आलमी दिन था, उसके हवाले से आज इन्होंने इतनी रौनक यहाँ पे लगाई और एक इतने अच्छे कॉज के पीछे। और मुझे उम्मीद नहीं थी जब मैंने ये चंद दिन पहले अपने शोबे का चार्ज यहाँ पे किडनी डायलिसिस सेंटर में डॉक्टर साहब ने मुझे दिया और उन्होंने कहा कि आपके काम की बहुत ज़रूरत है, तो मैं ये सोच रही थी कि इतने कम वक्त में मैं कैसे ये सब कुछ मैनेज करूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब बहनों ने मेरा साथ दिया। और किडनी के हवाले से जो चीज़ एक मैंने फ़ील की और जो मैंने यहाँ पे देखा वो ये था कि हम हर चीज़ को जिस तरह इजी ले जाते हैं, अपनी सेहत जो सबसे बड़ी दौलत है, पैसों को हम बैंकों में रखते हैं, घर में छुपा के रखते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन अपनी सेहत जो कि पैसा जितना करोड़ों भी आप देंगे, पैसा उसका कोई नेमुल बदल नहीं, उसका कोई एहतियात नहीं करते हम। और किडनी के हवाले से ये दो एक ऐसे हमारे अंदर एक हैं जिन्होंने रात को सोते हुए भी अपना काम करते रहना है, तो हमें कितनी ज़रूरत है कि हम इनके थैंकफुल हों। तो सबसे पहले तो हमें अपने जिस्म का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि, और सबसे बड़ी बात किडनीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये तो हो गई नेमतें अल्लाह की, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना ये है कि जो माशरे के कमज़ोर लोग हैं उनको ऑन किया जाए, उनकी इज़्ज़त नफ्स को हर्ट किए बगैर। और आप ये देखें कि किडनीज़ के जो पेशेंट हैं, अगर आप इनसे थोड़ी सी, जैसे हमने जाके पहले उनसे हिस्ट्री ली, तो कोई कह रहा था कि मुझे बीपी था, मैंने एहतियात नहीं की, मैंने कहा कि चलो जी कंट्रोल ही है। और आजकल माल्टे किन्नू हैं जो नमक के साथ लगा लगा के खाए जा रहे होते हैं, और अंदर से ये पता ही नहीं होता कि हमारे किडनीज़ को कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। उसी लिहाज से शुगर के पेशेंट हैं, और मेरी बहनें सबसे ज़्यादा जो हैं वो इस चीज़ को अपने घर को भी देखेंगी, बाहर को भी देखेंगी, लेकिन अपनी सेहत को नहीं देखेंगी। और एक दफ़ा जी उनको देखना चाहिए, प्रॉपर महीने में नहीं, सालों में नहीं, तो 6 महीने में एक दफ़ा अपना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सारे चेकअप्स हमारे पास फ्री होते हैं, हमारी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे बैठी, वो आपको चेक कर सकती हैं, लेकिन अपना आप ज़रूर चेक करें कि आपके किडनीज़ के काम का जो तनासुब है आपके जिस्म में कितना है। मेरी ये रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे वन लाइनर में लेना चाहूँगा। 52% आबादी पाकिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ख़वातीन हैं, वो 52% आपकी बात ज़्यादा सुनेंगी। तो हम सुनते हैं 65 की जंग थी तो ख़वातीन ने ज़ेवर उतार के दे दिए। मुख्तलिफ मौक़े जब आए थे कौमी यकजहती के, तो ख़वातीन माओ बहनों बेटियों ने इजहार किया अमली तौर पे। तो अब डॉक्टर ताहिर साहब इनकी टीम डायलिसिस सेंटर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में चला रहे हैं। मैं चाहूँगा आप अपनी माओ बहनों बेटियों को ज़रा कॉल करें। जी ज़रूर, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप प्लीज़ उठें, आप उठें और हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो जाएं। आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगी यहाँ पे आके, और आप दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखेंगी। और कुछ नहीं कर सकती आप, तो जो मासूम बच्चे यहाँ पे डायलिसिस करने के आते हैं, अगर आप उनके पास बैठ जाएंगी ना, उनके हाथ को आराम से सहलाती रहेंगी, तो इसमें भी वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अब आपके घर से निकलने का और हमारे साथ आके टीम बनने का टाइम हो गया है, तो मैं इंतज़ार करूँगी आपका किडनी डायलिसिस सेंटर पर। आपने ज़रूर आना है। अल्लाह हाफिज़। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मुग़ल साहब, आप क्या कहते हैं? आप मीडिया की बड़ी वॉइस हैं, आप साबिक़ सदर भी रह चुके हैं कश्मीर प्रेस क्लब के। जी जी, आप की आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है। डॉक्टर ताहिर साहब, किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर, इस हवाले से आप क्या अपील करेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर जो अदाराए अंजुमन जी फ़लाह बहबूद इंसानियत के तहत मीरपुर में 20 साल से अपनी खिदमात सार अंजाम दे रहा है, और मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ गुज़श्ता 4 सालों से, जिसमें से 2 साल मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहा हूँ और अब एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि जितने भी अहदेदारान हैं इस डायलिसिस सेंटर के, डॉक्टर ताहिर साहब के समेत और मुझ समेत, कोई भी जो है वो इसके लिए मुआवजा नहीं ले रहा, कोई तनख्वाह नहीं ले रहा। हम अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री ऑफ कास्ट अपनी खिदमत जो हैं वो इंसानियत की खिदमत के लिए सर्व कर रहे हैं। और यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अब हम जो किडनी फ्री डायलिसिस सेंटर है, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट एक किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर में तब्दील करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब वक्त की ज़रूरत है। डायलिसिस सेंटर तो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 8-10 और बन चुके हैं,
वो भी उन्होंने भी बोझ उठा लिया है और हम भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब आगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रांसप्लांट का दौर आ गया है, तो इसलिए हम इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए तो इसलिए मैं ये लोगों से ये अपील करूँगा, जो हमारे डोनर्स हैं, पहले भी लोग तावन कर रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, और मज़ीद जो मुखैर हज़रात हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए जो है वो हमें डोनेशन दें, ताकि हम यहाँ कम खर्च में जो है वो ट्रांसप्लांट का मौका फ्राहम किडनी का जो है वो लोगों को फ्राहम कर सकें और इस बीमारी का खात्मा मुमकिन हो सके। जनाब डॉक्टर ताहिर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा मेरे पास तशरीफ़ ले आएंगे आप। मैंने अब्दुलस्तार ईदी साहब की एक तस्वीर देखी, साथ लिखा था वो जिसने भीख भी अपने लिए नहीं मांगी। कैसा लगता? यकीन करें अंसारी साहब के इसमें जो खुशी इत्मीनान कल्ब मिलता है उसका कोई मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला अपनी नेमतें निछावर करता है बंदे पे और वो सिर्फ नीयतें देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके बदले में जो अल्लाह ने मुझे नवाजा, मैं एक ज़िंदा मिसाल मौजूद हूँ इस चीज़ की। और मैं ये दावत देता हूँ हर सुनने वाले को, देखने वाले को, कि वो आएँ, हमारा साथ दें। अपना कोई अपने तौर पे अगर कुछ करना चाहते हैं, जिस तरह दिल करता है वैसे करें, लेकिन खिदमत खलक का काम ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह उनको दुनिया में भी कामयाबियाँ अता करेगा और आखिरत में भी कामयाबियाँ अता करेगा। मैं देख रहा हूँ कि आगा शबर साहब और शाह साहब भी मौजूद हैं, अगर आप उनको भी आवाज़ दे दें तो हमें ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। वो शबर साहब ये बताएंगे कि आपकी उनको भी बुला लें। डॉक्टर ताहिर साहब, मुझे याद है हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम, मैं आपके साथ उनके पास जाता था और वो आपको देख के शेर पढ़ते थे, ए तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। और वो एक फादरली फिगर थे, ना सिर्फ कार्डियोलॉजी सेंटर उन्होंने सेटअप किया बल्कि इस इदारे के लिए भी। क्या यादें हैं आपकी? जैसे ये जो आपने शेर सुनाया, जब भी मैं देखता था कि हाजी साहब जहाँ अगर हम दरवाज़ा खोल के डिस्टर्ब ना करूँ, उनका डायलिसिस हो रहा है, तो मुझे देखते ही ना मुस्कुराते हुए बड़े शरारती अंदाज में, बुज़ुर्ग थे लेकिन शरारती अंदाज में ये शेर पढ़ते थे और फिर मैं आगे से मुस्कुरा दिया करता था कि हाजी साहब की शफ़क़त है। हमारे लिए रोल मॉडल थे। जितना काम उनने मीरपुर के लिए बिलखसूस कार्डियोलॉजी और उसके बाद डायलिसिस सेंटर के लिए किया है, अल्लाह ताला उसका अजर अज़ीम अता फरमाए उनको, और उनके साहिबजादगान भी माशाल्लाह उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं और उसी तरह हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह उनको भी इसके लिए मज़ीद हिम्मत तौफीक भी दे और इसका अजर अज़ीम भी अता फरमाए। प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर साहब आए हुए हैं बरतानिया से, मैंने देखा कि उन्होंने विज़िट किया आपके इदारे का, गालिबन आरिफ साहब भी साथ थे, दीगर लोग भी हैं। तो ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है, चेन से चेन जुड़ती जाती है आपस में। इन तमाम अहबाब का जो कि आजकल आ रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? अंसार साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारा काम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश के मुकल्लफ़ हैं, नताइज मेरे ज़िम्मे नहीं है। तो हम हर दरवाज़ा खटखटाते हैं, हर बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं वो आएँ देखें, और दावत इसलिए देते हैं कि वो ख़ुद आके देखें कि ऐनुल यकीन उनको हासिल हो, और बातों से वो ये ना कहें कि जी पता नहीं बातें सच्ची हैं या झूठी हैं। जब लोग खुद देखते हैं और मरीज़ों से मिलते हैं, उनकी कैफियत देखते हैं, उनकी मुश्किलात देखते हैं, तो फिर वो दिल से हमारे साथ जुड़ते हैं। और जो दिल से काम करता है हमारे लिए, जो दिल से हमारा साथ देता है, मैं समझता हूँ असल में अजर उसी का मिलना है। ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर हम कुछ करते हैं तो वो शायद कोई उनको पता नहीं अजर मिलेगा या नहीं, लेकिन नीयत के साथ करेंगे तो ज़रूर अजर मिलेगा। मैंने सुना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गज़वा के मौका पर जब वो तलब किया जी, तो एक सहाबी जो थे मेहनत करके लेके आए खजूरें और सबसे ऊपर रखी हैं अल्लाह के नबी। जी बिल्कुल, वो बड़े बड़े ढेर थे जिसमें यह कहा जाता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का आधा सामान ले आए, तो पता चला कि अबू बकर सिद्दीक़ तो जो कुछ था सब ले आए। तो इसी तरीके से बाकी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मालदार लोग थे, बड़े बड़े माल उन्होंने पेश किए। लेकिन जब वो साहबी आए और वो शर्मिंदा हो के सामने नहीं आ रहे कि मेरे पास तो चंद खजूरें हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उनको सामने और लेके खजूरें उस पूरे ढेर के ऊपर फैला दी कि ये सबसे अफजल है। तो अल्लाह नीतू का मालिक है, नीतू के हाल जानता है। वो
ये नहीं देखता कि इसकी मालियत क्या है, वो नीयत और उसका जो खलूस है उसको जांचता है। जी डॉक्टर साहबा यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, मैं चाहूँगा इनसे भी एक जुमला ले लूँ। डॉक्टर साहबा, आपने ज्वाइन किया शहजाद शेख साहब की जगह पे, कैसा लगता है रनिंग एंड स्टैंडिंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ द जाइंट्स, बड़े लोगों के रास्ते पे चलना? जब भी कोई गैदरिंग होती है एनजीओ की या हॉस्पिटल की तरफ से या चैरिटी के लिए, तो उसमें शहजाद शेख का जिक्र जो है ना बहुत ज़्यादा किया जाता है और बहुत मेरे लिहाज से बहुत भारी अल्फाज में किया जाता है। तो मुझे बहुत एक तो ऑनर भी फील होता है कि मैं एक ऐसी जगह बंदे की जगह पे हूँ जिसकी बहुत इज़्ज़त थी और जिसने बहुत मेहनत से ये डायलिसिस सेंटर को यहाँ तक पहुँचाया। और दूसरा मेरे लिए यही कोशिश होती है कि उनकी जगह तो ऑब्वियसली मैं नहीं ले सकती, मैं बहुत छोटी हूँ उनके मुकाबले में, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि शिकायत ना हो। और सोसाइटी की कमिटमेंट कैसी देख रही हैं? सोसाइटी आज के इवेंट के बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी कम्युनिटी एक्सपैंड की है, लोग इतनी खुशी आगे आना चाहते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है पेशेंट के साथ, और मरीज़ों के जो मसाइल और जो मिज़री हम देखते हैं वो हमें दिल पे असर करती है, हमारे दिमाग पे असर करती है, हमारी नींदों पे असर करती है। और जब हमें महसूस होता है कि हमारे साथ और लोग भी हैं इन मसाइल को हल करने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए, तो डेफिनेटली हमारी भी हिम्मत बनती है इससे थोड़ी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। थैंक यू जी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक शबर और एक शबीर, आगा शबर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सैयद शबीर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। आगा साहब, आप भी इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं, इस इदारे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। किडनी डायलिसिस सेंटर, आपके दिली जज्बात? देखिए, मुझे तो तकरीबन 1 साल हुआ है कि मुझे मौका मिला कि मैं इस खिदमत में मैं भी अपना हिस्सा डालूं, और अल्लाह का शुक्र है जो थोड़ा बहुत काम हम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर शहजाद का आज महफिल में बहुत जिक्र हुआ और राइटली सो। डॉक्टर ताहिर का बहुत कंट्रीब्यूशन है और बहुत सारे लोग जिन्होंने इनसे पहले इस किडनी सेंटर की बुनियाद रखी, जो इस ज़हूर साहब हैं, नूर फाउंडेशन है, और नाम लेना शुरू करें तो बहुत लंबी लिस्ट है। उन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी और आज ये 4 मशीनों से 27 मशीनों तक पहुंचा है। तो मीरपुर के लोगों की खिदमत हो रही है। हमें अल्लाह का शुक्र है, एक मौका शकील साहब ने धक्का दिया और हमें भी इसमें शामिल करके उन्होंने हमें भी मौका दिया कि हम भी इस डायलिसिस सेंटर में अपना हिस्सा डालें। अल्लाह का करम है, एक अच्छी टीम बन गई है जो डॉक्टर ताहिर के साथ हाथ में हाथ मिला के हम लोग चल रहे हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी इसमें आएगी। ये आज पहला पत्थर है जो हमने फेंका है। मुझे याद है हर महफिल में डॉक्टर साहब ये जिक्र करते हैं कि पहले तो पैसे आते थे। एक ज़माना वो आया कि जब मेरे पर टोटल फाइनेंशियल क्रंच आ गया डायलिसिस सेंटर पे, तो उस वक्त सिर्फ जुनेद अंसारी था जिसने कहा परेशान क्यों बैठे हैं। तो मैंने कहा यार फंड्स नहीं है, मुझे तो लगता है बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठहरें, मैं आपका एक प्रोग्राम करता हूँ। और फिर आपने वो प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के रिस्पांस में जो इनको फंड्स आने शुरू हुए उसका आज तक ये जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बेस बनी हमारी कि जो लोकल फंड्स इकट्ठे हुए। तो अब हमें लोकल फंड्स की ज़रूरत है। हम अपनी कंट्रीब्यूशन हर फ़र्द जो है शहर का वो कर रहा है। बहुत सारे अननोन डोनर्स हैं जो अपना नाम भी नहीं देना चाहते और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम तो थोड़ा सा वक्त देते हैं और जो डॉक्टर साहब हमें कहते हैं उसके मुताबिक हम उनके साथ चलते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आगा साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। जनाब सैयद शबीर हुसैन शाह साहब, आप राइटर भी हैं, आप सोचते भी हैं, आप जो सोचते हैं महसूस करके तहरीर उसे ज़ब्त तहरीर में ले आते हैं। बहुत सी किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। कैसे देखते हैं कि जिनकी वॉइस नहीं सुनी जा रही, जो बज़ाहिर कमज़ोर हैं, उनके लिए सोसाइटी इकट्ठी होकर कुछ करने की कोशिश करे, चाहे वो डायलिसिस सेंटर है, चाहे कोई भी इस तरह का काम? देखिए जी, मुझे इस डायलिसिस सेंटर में एज ए वॉलंटियर काम करते हुए तकरीबन 6 साल हो गए हैं। इस दौरान मैंने महसूस किया, मार्केट में भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी तंजीमें काम कर रही हैं फ़लाह बहबूद के कामों के लिए।
सेहत और तालीम दो ऐसे शोबे हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बुनियादी सहूलतें फ़राहम करना जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इन बदकिस्मती ये है कि इन दोनों शोबों में हुकूमत का बहुत कम किरदार है, वो बहुत कम फ़ंड जो है वो देते हैं। पिछले कुछ सालों से अगर आप मीरपुर में देखें तो बहुत सारी ऐसी तंजीमें वजूद में आईं जिन्होंने लोगों की मुश्किलात को देखा। तालीम के हवाले से उन्होंने कॉलेज कायम किए, सेहत के हवाले से बहुत सारे जो है वो अदारे कायम हुए जिन्होंने लोगों को मुफ्त सेहत की सहूलतें फ़राहम करना शुरू की। डायलिसिस सेंटर जो है उनमें भी एक ऐसा ही अदारा था जो अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत ने 2003 में कायम किया। उस वक्त के हवाले से आज तक जितनी डेवलपमेंट हुई है मेरे ख़्याल में ये बहुत हौसला अफजा है। और आज से एक नया फेज़ शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले डायलिसिस सेंटर में हम देखते थे कि हमारे पास कोई ऐसी अच्छी टीम नहीं थी जो सारे लोग काम करके जो काम डायलिसिस सेंटर में हो रहा है उसको अपने लोगों तक पहुंचाया जाए और उनको बताया जाए कि हमारे लोग किन मुश्किलात का शिकार हैं, इसके लिए क्या फ़ंड्स हमें चाहिए। अब अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत के पास एक बहुत अच्छी टीम बनी है जो सारे मिल के काम कर रहे हैं और मेरे ख़्याल में आइंदा जो आने वाला वक्त है उसमें जो किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर जो पहले ही एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, पूरे आज़ाद कश्मीर में सबसे पहला और सबसे बड़ा सेंटर है, इसमें जो इनका अगला प्रोग्राम है कि इस यहाँ पे ट्रांसप्लांट की सहूलियात बाम पहुँचाई जाएँ। मेरे ख्याल में वो वक्त दूर नहीं है जब इसमें और भी बेहतरी आएगी और यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत भी मिलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। शाह साहब, एक लिखारी जो होता है उसकी तहरीर सदियों तक ज़िंदा रहती है अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो इंसानों के लिए कोई नाफ़े होती है, कुछ उनको बेनिफिट पहुंचाती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो चीज़ें ज़ाहिर है आप लिख रहे हैं उसमें आपका शऊर, तहत शऊर, लाशऊर, न जाने कौन कौन सी शऊर की किस्में इन्वॉल्व होती हैं, तो खिदमत इंसानियत के लिए इस तहरीर को, इस तकरीर को इस्तेमाल करना कैसा है? मेरे ख्याल में ये बहुत मुफीद बात है। मैंने किडनी डायलिसिस पे हमने 3 साल रेडियो पे प्रोग्राम किया था और उस रेडियो प्रोग्राम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। उस रिसर्च की बेसिस पे मैंने एक बहुत लंबा आर्टिकल लिखा किडनी फेलियर के ऊपर, ये कैसे फेल होते हैं, क्या इनकी अलामात होती हैं, क्या इलाज होना चाहिए। उसके बाद मैंने अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत की जो 1 साल की कारकर्दगी थी 2020, उस पर एक आर्टिकल लिखा। जब वो अखबार में छपा तो उस दिन एक साहब किडनी डायलिसिस सेंटर में तशरीफ़ लाए और वहाँ पे अखबार पढ़ा था, तो वो तहरीर पढ़ के उन्होंने देखा कि किडनी डायलिसिस सेंटर कैसा काम कर रहा है। उन्होंने उसी वक्त पूछा जी किसने लिखा है। तो जब मैं भी वहाँ पे खुशकिस्मती से मौजूद था तो मैंने जब बताया तो उन्होंने 50,000 डोनेशन दिया। उन्होंने कहा जी कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ये काम हो रहा है। तहरीर जो है वो बहुत सारे देखें, इल्म जो है वो किताबों से मिलता है, तहरीरों से मिलता है। तो अगर इंसानियत की भलाई के लिए अच्छी तहरीरें लिखी जाएं तो जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके दिल में डेफिनेटली वो घर करती हैं और उसका असर लाजमी हमारे माशरे पे और सोसाइटी पे भी होता है। थैंक यू। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब। नाजरीन, प्रोग्राम के इस कंक्लूडिंग हिस्से में हम दोबारा वहीं पे मौजूद हैं। डॉक्टर शहजाद अहमद शेख लेट, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं और उनके खैरखा दोस्त मुबशर लोन साहब बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं। समाजी शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, जो काम करते हैं दिल से करते हैं। मुबशर लोन साहब, डॉक्टर शहजाद अहमद शेख साहब ने किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर में अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया और यहीं पर अपनी जान खालिक हकीकी के पास चले गए, जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। डॉक्टर शहजाद अहमद शेख जैसे लोगों के मतलब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। जुनैद भाई, शहजाद अहमद शेख जो हैं वो मेरे महल्ले की रौनक
मेरे मोहल्ले की पहचान और मेरे मोहल्ले की जो है एक ऐसी शख्सियत जिसने हम सब के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए, हमारे हाली मोहल्ले के ही नहीं मीरपुर के बल्कि इंसानियत के। मुझे अच्छी तरह से याद है ये जाहिद शेख साहब के छोटे भाई हैं और इकट्ठे हम लोग मस्जिद ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। हमने कभी सोचा भी ना था कि ये एक छोटा सा बच्चा, एक यंग बच्चा इंसानियत के लिए इतना बड़ा काम करेगा। माशाल्लाह उन्होंने जो काम किया वो ऐसा काम है, क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात एक दफ़ा किडनी डायलिसिस सेंटर में हुई, तो उसमें जब वो अपनी बता रहे थे मुझे, तो मैं देख रहा था कि वही छोटा सा बच्चा जो हमारे साथ, हम अगर बाल को हिट मार देते थे तो हम कहते थे जाओ जाके ये बाल लेके आओ, आज वही हमें लीड कर रहा है। खुदावंद करीम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनकी काविशों को जो है हमें इस चीज़ पे इस चीज़ पे हमें लाए कि हम उनकी काविशों को लेके आगे चल सकें। जो नाम उन्होंने एक मीरपुर को और एक एसोसिएशन को दिया है, खुदा उसे कायम रखने में हम सबको हिम्मत और ताकत दे। अभी रिसेंटली मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जब गज़ा में फ़लस्तीन में वहाँ पर 30,000 लोगों को, बच्चों को, ख़वातीन को शहीद कर दिया गया, तो मुबशर लोन, इनकी बेटी सहरिश लोन और पूरा एक ग्रुप जो है ब्रिटिश काउंसलर्स का बर्नले में, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया लेबर पार्टी से कि आप लोग जो हैं मुसलमानों के जेनोसाइड, इस कत्लेआम पे यहूदियों के और ज्यूज़ के साथी बने हुए हैं। तो लोन साहब, सजाद हैदर करीम साहब भी कल टोरी पार्टी छोड़ गए हैं। अभी आप बारिश का पहला कतरा बने थे। जी, वो एक शेर है, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो एक विजन थी जिसे लेके हम लोग आगे चले। इसमें मैं जो है ये कहूँगा कि ये उस दिन तो हमने जब बात की, हमने सिर्फ जो है बर्नले कौंसल की बात की थी। आज जो है मैं एक चीज़ और सामने लाता हूँ। काउंटी काउंसलर, जैसा आपका यहाँ पे बल्दिया है, फिर उसके बाद ज़िला काउंसिल है। हमारे 2 कोलीग ऐसे हैं जिनका अगर नाम ना लिया जाए, जिनके बारे में अगर ना कहा जाए तो ये चीज़ गलत होगी। एक तो बरतानिया की पार्लियामेंट में पहले मुस्लिम जो मिनिस्टर थे शाहिद मलिक साहब, उनकी हमशीरा हैं सोबिया मलिक, उन्होंने भी हमारे साथ रिज़ाइन किया। एक और हमारे बहुत अच्छे अजीज़ हैं, बेटों की तरह हैं, दोस्तों की तरह हैं, उस्मान आरिफ, बहुत टैलेंटेड, ये दोनों बंदे बहुत टैलेंटेड हैं और उन्होंने लेबर पार्टी से रिज़ाइन किया है। और वो अपना काम जो है काउंटी के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं और काउंटी में जाके अपोजिशन में हिस्सा से रह के वो लोग जो है लेबर पार्टी, लिबरल सब के साथ जो है मतलब वो इंडिपेंडेंटली ये काम करेंगे। वो खिदमत हलक से दूर नहीं हुए, लेकिन पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर इनहराफ करते हुए उन्होंने रिज़ाइन किया है और मैं उन्हें सलूट करता हूँ। तो गज़ा के मुसलमान जहाँ पे उन्हें मदद की ज़रूरत है, इस रमज़ान के दौरान पानी की एक बोतल पहुंचा सकते हैं तो वो पहुंचाइए, खाना पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाइए। और डायलिसिस के वो मरीज़ दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी इंसानों को मदद की ज़रूरत है, वहाँ पे हर इंसान को पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो है दुनिया में हर जगह पे जहाँ पे भी मज़लूम है कोई, उसकी मदद की ज़रूरत है। इसके अलावा कई जगह ऐसे आती हैं जहाँ पे आप जिस्मानी तौर पे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन खुदारा कम से कम दिल से, जहन से, ज़बान से वो सपोर्ट ज़रूर करें। मैं यहाँ पे आके पाकिस्तान और कश्मीर में आके ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप वो एहसास नहीं कर रहे जो पूरी दुनिया में है। खुदारा इस चीज़ को समझें कि हम लोग किस मुसीबत में हैं। ये कोई मज़हब का झगड़ा नहीं है, ये इंसानियत का झगड़ा है। इस इंसानियत की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खुदारा, अगर हाथ से आप कुछ नहीं कर सकते, जेब से नहीं कर सकते, कम से कम ज़बान से और जहन से ज़रूर करें। हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम, मैं बात यहाँ पे कंक्लूड करूँगा, जिन्होंने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी यहाँ पर बना कर दिया, जिन्होंने डायलिसिस सेंटर को सपोर्ट किया, जिन्होंने मकबूदा जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों को मदद की जब भी ज़रूरत पड़ी, दामे दिरमे सुखने कदमे हर तरीके से उन्होंने मदद करने की कोशिश की। अल्लाह के दिए, वो कहते थे कि मैंने भी अल्लाह के दिए हुए में से ही दिया है, मैं कौन सा पल्ले से दे रहा हूँ। हाजी सलीम साहब आपसे बड़ी शफकत करते थे, मुझे बड़ी न्याज़मंदी हासिल थी उनके साथ। अब उनके बेटे राफे सलीम, राशिद सलीम, आसिफ सलीम, आसम सलीम, तमाम बच्चे जो हैं, पूरी फैमिली भी इस कॉज को, किडनी डायलिसिस सेंटर को सपोर्ट कर रहे हैं।
कैसे देखते हैं आप इन जैसी रोशन हस्तियों को? जुनैद भाई, वो अल्फाज नहीं मिलते कि जो है हाजी साहब के बारे में कुछ कहा जाए। जो उनकी अपनी औलाद के बारे में, बाकी रुफ़का के बारे में जो तरबियत है, उसका आज असर देख लें कि ये तीनों मेरी तो जो उनके आसिफ सलीम हैं, उनसे इंग्लैंड में मुलाकात होती रहती है, राफ़े सलीम, राशिद सलीम, इन तीनों भाइयों को देख लें कि माशाल्लाह ये हाजी साहब के नक्शे कदम पे चल रही हैं और खुदा इन्हें मज़ीद हिम्मत ताकत दे ताकि वो हाजी साहब के लगाए हुए पौधों को हर वक्त जो है अब करते रहें। जी, आज का प्रोग्राम मैं इस पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करूंगा कि दुनिया में जो भी आया है उसने वापस जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है। सोचिए कि हम किस हालत में रुजू करेंगे। क्या इस हालत में कि अल्लाह से मुलाकात का शौक़ हो, हमें ये उम्मीद हो कि रब करीम ये फरमाएगा कि मैं तुमसे राज़ी हुआ, या इम्तिहान की घड़ी होगी। अल्लाह हमें नेक लोगों का साथी बनाए और दुखी इंसानियत की खिदमत करने की, दिल से खिदमत करने की तौफीक दे। वो नेकी जो खुलूस से की जाती है, अल्लाह के यहाँ उसका बहुत अजर है। अल्लाह उसको बहुत बढ़ा के आप उसका रिटर्न बैक करता है। कोई है जो अल्लाह के साथ तजारत करे? कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे? फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।